हाय एवरीवन, आई एम पंकज। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। बताने वाला हूँ आपको एक साल की जर्नी, एक ब्यूटीफुल सी जर्नी, ब्यूटीफुल लोगों के साथ और एक प्यारे से कैंपस में। आई एम श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंटरटेन और फन वे में लेकर अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिन की शुरुआत नॉर्मल होती है बट अब नॉर्मल वे में 8 से 4 PM यानी कि 8 AM से 4 PM हमारी क्लासेस होती हैं। और मेजोरिटी हमें से 90% के आसपास लोग 7:30, 7:20, 7:40 के इस फेज के अंदर जो है उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 30 मिनट के अंदर कोई बंदा कैसे तैयार होगा, नहाएगा, खाएगा, पिएगा और कॉलेज जाएगा। हो जाता है। इतना टैलेंट जो है इन मेडिकोज में आ जाता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि बंदे जो हैं उठ भी जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं और फिर कॉलेज के अंदर चले भी जाते हैं। और कॉलेज के अंदर प्रोफेसर से आने से पहले ही क्लासेस के अंदर जा भी चुके होते हैं। बट इन केस अगर कोई बंदा लेट होता है, यानी कि वो 10 मिनट लेट है, तो प्रोफेसर की मूड पे डिपेंड। अगर वो चाहेगा तो, अगर उसका मूड अच्छा है तो अटेंडेंस मिल जाएगी, वो अंदर बैठने देंगे। अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो अगर प्रोफेसर आ चुका और आप टाइम से 2 मिनट पहले आए बट प्रोफेसर पहले आ चुका, तो भी आपको क्लास से बाहर ही रहना पड़ेगा, अटेंडेंस आपकी नहीं मिलेगी उस वक्त हम 1 घंटा जो है बाहर बैठ के वेट करते हैं। पर्सनली मैंने भी वेट किया हुआ है। देन पहुंचते क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर का माहौल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। अभी नाम के 3 सब्जेक्ट हैं। मुझे भी जब नीट हुआ था उससे पहले मुझे पता चल गया था कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर सोच रहा था यार 1 साल 3 सब्जेक्ट्स हो जाएगा, पढ़ लेंगे, वैसे बायो ही है। बट यहाँ पे आगे पता चला नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो केवल जो है एंटरटेनमेंट के पर्पज से है और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरा, एनाटॉमी एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रोस एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी एंड ऑस्टियोलॉजी और एक्सरेज और पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। छोड़ो ये सब, वीडियोस पर आते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल डेज यानी कि नॉर्मल आपकी जब क्लासेस होती है, यानी हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें 8 to 1 एक शिफ्ट होती है, 2 to 4 अनदर शिफ्ट होती है। बीच में गैप मिलता है जिसमें शॉर्ट नैप भी ले लेते हैं बच्चे। टैलेंटेड होते हैं जो, यानी कि 1 घंटे के अंदर खा भी लेते हैं, लंच भी कर लेते हैं और सो भी जाते हैं। अमेजिंग। बट 8 से 1 उसमें आपकी थ्योरीज भी होती हैं, थ्योरी क्लासेस भी होती है लेक्चर थिएटर्स में, एंड प्रैक्टिकल क्लासेस होती है लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा? लेक्चर्स हॉल में क्या होता है ना, 12th में हम सिंसियर्स होते हैं, 90% स्कोर कर रहे होते हैं, हमें क्लास में सबसे पहले वाली सीट पर बैठना होता है। बट जब अपन कॉलेज के अंदर आते हैं ना और 90% स्कोर करना होता है, स्कूल में 95 करना होता है, 98 करके टॉप मारना होता है। एमबीबीएस में एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती हैं। पहली बात तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पीछे से पीछे सीट, हमें जितनी पीछे मिल सकती है उतना पीछे हमें सीट मिले, अपने आप ही हो जाता है। एंड लिटरली slowly or surely you will understand that LTs are made for sleeping and playing games। ये आपको अभी लगेगा कि मैं वीडियोस में बोल रहा हूँ, नहीं, जब आप लोग आओगे, देखोगे, बैठोगे, जब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, सोने वाले सो भी जाते हैं। एंड ये कोई गलत भी नहीं है। और प्रोफेसर भी जो है वो समझते हैं। कुछ प्रोफेसर होते हैं, अगर आप उनकी रेंज में आ गए, सोते हुए पकड़े गए, तो हो सकता है क्लास के बाहर भी चले जाओ। और कुछ होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ यार हम भी इस फेज में थे और हम भी एलटीज में पीछे बैठ के सोते थे, सो इट्स नॉर्मल। फिर कुछ बंदे होते हैं जो फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में प्रॉक्सी के चक्कर लगाते हैं। लाइक जैसे मैं किसी को अपसेंट रहता हूँ, मैं दोस्त को बोल देता हूँ यार पॉसिबल हो तो मेरी प्रॉक्सी लगा देना। अगर प्रोफेसर की रेंज में आए, हमारी क्लास में साथ एक सीन हुआ था कि हमने प्रॉक्सी के चक्कर में, यानी कि बच्चे जो थे वो लगभग 70 के आसपास प्रेजेंट थे और प्रॉक्सी जो थी उन्होंने 20 से ज़्यादा लगा दी थी अल्टीमेटली। और टीचर्स को पता चल गया तो उन्होंने इंडिविजुअल को खड़ा करके अटेंडेंस लगवाई एंड देन पूरी क्लास की एब्सेंट लगवा दी। ऐसे भी सीन जो है वो होते रहते हैं। और प्रैक्टिकल्स का तो सीन ही कुछ अलग होता है। यानी कि प्रैक्टिकल्स जो थी वो सबसे अमेजिंग सेशन होता है फर्स्ट ईयर में। लाइक एनाटॉमी वो होता है ना कि जैसे नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उससे पहले मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और पिक्चर्स देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर होता है, स्कैपल पकड़ा हुआ होता है और गले में स्टेथोस्कोप लगाए हुए बैठा हुआ रहता है। एनाटॉमी में स्कैपल ऑब्वियसली डिसेक्ट करने के लिए करते हैं, कैडेवर्स को डिसेक्ट करने के लिए करते हैं। तो लेक्चर थिएटर जो डिसेक्शन हॉल होते हैं उसके अंदर आपको कैडेवर्स मिलते हैं और आप पूरी साल सीखते हैं चीज़ों को। जो टीचर है, प्रोफेसर है, या फिर जो सीनियर रेजिडेंट या जूनियर रेजिडेंट होते हैं वो आपके सामने खड़े रहते हैं, आपको समझाते, सब कुछ समझाते हैं। बट एंड ऑफ द प्रूफ आपको केवल एक चीज पता लगेगा कि आपको केवल फैट निकालना आता है
इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं आता। वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट्स और जूनियर रेजिडेंट्स जो हैं आपको सिखाएंगे। आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार पैरों पे खड़े रहोगे उस कैडेवर के आसपास, एंड टीचर आपको समझाएगा, आपकी गर्दन ऐसे 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 सब तरीके से रहेगी, और लास्ट में आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसने जो पढ़ा है वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए इंस्टेंटली। और घंटा कुछ समझ में नहीं आता जब तक आप लोग या तो उस वक्त प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ ना देख रहे हो, या फिर घर पे या फिर रूम पे आके एक बार एटलीस्ट उस चीज को पढ़े ना। फॉर्मेलिन की आदत, जो फॉर्मेलिन की जो स्मेल है, वो ऑब्वियसली आप इतने दिन में रह के बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंडीशंस जो भी, आंखों में इरिटेशन हो जाती है, कई बार कुछ लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं इस फॉर्मेलिन की स्मेल की वजह से। बट ट्रस्ट मी, डीएच इज द बेस्ट होल, इज द बेस्ट प्लेस जहां पर आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज मिलती हैं, बनती हैं, और आपस में दोस्त जो है सबसे ज्यादा इंटैक्ट वहां पे, इंटेक्शन भी वहीं पे होती है, एंड रिलेशनशिप भी वही बनते हैं। सेकंड वन इज फिजियोलॉजी। उफ, क्या सब्जेक्ट है। उसकी प्रैक्टिकल्स भी बहुत अलग होती है, यानी कि इसमें आपको खुद का ब्लड सैंपल यूज करना होता है, ब्लड ड्रॉप यूज करनी होती है, प्रिक करके, फिंगर प्रिक करके। ऑब्वियसली गर्ल्स को थोड़ा सा डर लगता है फिंगर प्रिक करने पे, और हमारे बॉयज जो अपोजिट जेंडर वाले होते हैं वो तो ऑब्वियसली इस टाइम पे, जिन्होंने आज तक ब्लड डोनेशन कभी किया ही नहीं, ब्लड कभी डोनेट किया ही नहीं, वो लोग दानवीर करण बनते हैं और फिंगर प्रिक करके, एक नहीं 2-2 जगह फिंगर प्रिक करके उनकी स्लाइड्स के ऊपर ड्रॉप्स डालते हैं, ताकि वो स्लाइड्स बनाएं और आपके जो ब्लड्स के अंदर टोटल ल्यूकोसाइट्स या फिर WBC RBC काउंट्स जो होता है वो कर सके। सो फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल्स में केवल क्लिनिकल और हिमेटोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल्स में आपकी ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स, रेस्पिरेटरी, ECG, प्रॉपर डॉक्टर वाली फीलिंग्स आती है। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं, बायो क्या है, ये कुछ सिंपल है, कलर्स ही कलर्स दिखाए जाते हैं, कलर रिएक्शंस आपको सब कुछ जो है वो सिखाया जाता है नॉर्मली। तो ये सब तीनों प्रैक्टिकल्स जो है आपकी ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे फर्स्ट प्रोक में आपको कॉलेज के कैंपस के अंदर सिखाई जाती है, राइट। अब आप बोलोगे भैया कितना पकाओगे, सारे बुकवर्म्स हो के सारे मेडिकोज ऐसे ही पढ़ते हैं कि सारे दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिकोज की जो इमेज है, जो अपन लोग बाहर से सेट करके आते हैं कि हमें केवल पढ़ना है, बट केवल पढ़ना है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत फन करते हैं और बहुत अमेजिंग लाइफ होती है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। जैसे ही 4 बजे की क्लासेस खत्म हुई, विद लो एनर्जी बच्चे हॉस्टल्स आते हैं, यानी कि हम लोग हॉस्टल्स आते हैं, और यहाँ पे आते ही जिसकी अपनी पर्सनल फेवरेट हॉबीज होती है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो हॉबीज जो है स्टार्ट करते हैं, लाइक वो फॉलो अप करते हैं खुद को। लाइक किसी को म्यूजिक पसंद है तो हमारे यहाँ क्लब्स हैं, लाइक म्यूजिक का एक क्लब है, स्पोर्ट्स का एक अलग क्लब है, तो वहाँ पे जाके चले जाते हैं। प्रीमियम एक बैंड है, तो वहाँ पे जाके किसी को म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत शानदार है इन जोधपुर के अंदर। मैं पर्सनली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो शाम को जैसे 6, 7, 8 हुई तो सीनियर्स के साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी जो खेलना है वो खेल सकते हैं। और मेरी पर्सनल हॉबी ऑब्वियसली सोना है, तो मैं आते ही थोड़ा सा सो लेता हूँ। स्पोर्ट्स सीजन्स के अंदर लाइक अभी IPL आज ही खत्म हुआ है, तो सब सीनियर्स के साथ और सारे सीनियर्स जूनियर्स एक जगह कॉमन टीवी रूम है वहाँ पे 2nd फ्लोर पे, तो वहाँ पे लगभग सभी सीनियर्स जो अपनी ऑपोजिट्स, आप खुद सोच के देखो ना, IPL की टीम्स हैं, 8 टीम्स हैं, यानी कि अलग अलग सपोर्टर्स होते हैं। आप सोच के देखो कितना अमेजिंग माहौल बनता होगा कि सभी अलग अलग टीम को सपोर्ट कर दिया, फिर सारे एक जगह बैठते हैं, तो इंटरेक्शन काफ़ी शानदार होती है। जैसे शाम होती है, बाहर रोड के ऊपर, यानी कि कैंपस के अंदर ही रोड के ऊपर कपल्स घूमते हैं, एंड मूवीज, वेब सीरीज, रात को गेम खेलना, ये सब जो है मतलब इट्स ए काइंड ऑफ फन इन आवर कैंपस, इन आवर कॉलेज। और यही सबसे स्वीट मेमोरीज होती है। लाइक मैं मेरे जो फ्रेंड है उसके साथ COD वगैरह, जो भी मूवीज, ये बहुत कुछ हमने मतलब बहुत फन पार्टीज जो हैं की हुई हैं। देन कमिंग टू द सैटरडेज एंड संडेज, यानी कि आप वीकेंड्स के अंदर, अब हाँ, मेडिकल्स का जो सबसे फेवरेट डे होता है वो सैटरडे होता है, नॉट संडे, सैटरडे। क्योंकि सैटरडे को हमें हाफ मिलती है, हाफ, यानी कि हाफ डे जो है वो, यानी कि 1 बजे तक हमारी क्लासेज होती है, 1 बजे के बाद हम फ्री होते हैं। और जिस दिन फ्री होते हैं उसी दिन फ्रेंड्स को लेके बाहर चले जाते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है वो बाहर पार्टीज करते हैं, कुछ लोग मूवीज देखने चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घूमने की जगह है, लाइक फोर्ट्स हैं, लेक्स हैं, तो वहाँ पे घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना वगैरह करने के लिए, यानी कि जैसे भी जिस वे में हम लोग फन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वैसे ही हम अपने अकॉर्डिंग दोस्तों को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। और ट्रस्ट मी, 80 से 90% इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना 12th क्लास में, जो सीधे साधे बच्चे होते हैं,
वो एक्सट्रोवर्ट में कब बदलते हैं पता तक नहीं चलता एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रूफ। अब फेस्ट की बात करते हैं, यानी कि फेस्ट में फर्स्ट ईयर में क्या क्या फेस्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उससे ज़्यादा मतलब कौन कौन से हमने अभी तक एंजॉय किए हैं मैं वो आपको बताऊं, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे फेस्ट हैं जो आपके हुए ही नहीं। लाइक ओरा एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज फेस्ट है जहाँ पर बहुत अच्छा मतलब एम्स जोधपुर के अंदर और पूरा मतलब नदर्न इंडिया है उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है एम्स जोधपुर का ओरा। सबसे पहले तो जब हम यहाँ आए थे तो सीनियर्स ने, जो हमारे जस्ट इमीडिएट सीनियर है 2019 बैच के सीनियर्स, उन्होंने हमें फ्रेशर पार्टी दी थी। उसमें डांस यानी कि सबसे पहले रैम्प वॉक था, देन हमारी परफॉर्मेंसेस हुई थी, उसके बाद डीजे नाइट्स थे एंड डांस स्किट एंड मैनी मोर, मतलब फन था, एक टोटली फन था। जब शुरू में आते हैं तो एक इंटरेक्शन का वे जो है वो यही बनता है, यानी कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में इंटरेक्शन का सबसे अच्छा वे ये जो फ्रेशर पार्टी होती है। देन होली सेलिब्रेशन हमने की थी, वो भी ज़्यादा मतलब कोविड के कारण अच्छे तरीके से हो नहीं पाई, बट हमने यानी कि इंजॉय जो है हमारे कैंपस के अंदर जो हमारा हॉस्टल था उसके अंदर ही अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था, बट इट वॉज क्वाइट फन। देन अभी गणेश चतुर्थी जो था वो फेस्ट हुआ था। देन रंगतारी आया था, यानी कि यहाँ पे जो नवरात्रि जो चलते हैं उसके अंदर एक फेस्ट होता है एंड मैनी मोर, यानी कि कुछ तो हमारी किस्मत थोड़ी अनलकी थी कि हम लेट आए उसके कारण, और दूसरा फिर कोविड का सीन था तो उसमें हमारे अच्छे से प्रोग्राम्स जो थे वो हो नहीं पाए। देन एक तेजस एक स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, माय पर्सनल फेवरेट, और ये उसी का नतीजा है। लाइक तो स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं जिसके अंदर 3-4 दिन, और क्रिकेट जो है वो 10-15 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब एक मैसअप होता है। सबसे हेल्दियर जो रिलेशनशिप होती है, यानी कि यहाँ पर सारे सीनियर जूनियर्स जो है मिलके काम करते हैं और एक सेट करते हैं कि सब कुछ जो है सारा का सारा प्रोग्राम जितने भी गेम्स वगैरह हैं एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो और हम लोग जो है अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें। और हमारी टीम्स ने बेयर्स बैच जो हमारा 2020 का बैच है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देन आते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। उफ क्या सीन होता है बर्थडे सेलिब्रेशन, भाई क्या पिटाई होती है लोगों की। मीन्स आप खुद सोच के देखो, 98 बच्चे एक तरफ और एक बेचारे जिसका बर्थडे है वो एक तरफ, क्या पिटाई होती है भाई। सीरियसली मुझे बोलना नहीं चाहिए वीडियोस के थ्रू, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। सो बर्थडेज के अंदर काफ़ी अच्छा सीन्स होते हैं, यानी कि पहली बार हम घर से बाहर आते हैं और इतना प्यारा तरीके से जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है मज़ा आ जाता है। लाइक मेरा तो अभी को बार नहीं हुआ, मैंने तो छुपा लिया था क्योंकि मेरा 1 दिसंबर से शुरू हुआ था हमारा सेशन और मेरा 3rd को था तो नहीं हो पाया। एग्जाम्स 10th 11th 12th में हम क्या मानते कि जब तक 95% नहीं आएंगे जब तक हम जो इंटेलिजेंट है ही नहीं, बट यहाँ पे केवल 50% लाने के लिए पसीने छूट जाते हैं और 60 to 70% इज द टॉप वन, और 90% का तो सोचो ही मत। वो तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जिस्ट करता भी है 90% किसी के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो, और मे बी हो, मेरे लिए तो एक्सेप्शनल ही होगा। सो a huge a lot of caffeine in the body just to pass MBBS first prof exams to just get 50 to 60% marks, right? So एग्जाम्स को पास करने के लिए पूरी रात भर जगना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो आपके कुछ महीनों पहले सीरियस हो जाते हैं, लाइक 1 महीने 2 महीने। कुछ बंदे होते हैं जो कुछ दिन पहले होते हैं और कुछ बंदे होते हैं जो 1 या 2 दिन पहले ही सीरियस होते हैं, राइट? सो एग्जामिनेशन का हमारा फेयरफुल ही सीन रहता है क्योंकि ये आपकी वो रातें होती हैं जहाँ पर आप रियल स्कल्स रियल बोन सेट्स के साथ आसपास घूमते रहते हैं। अगर मेरे पास फोटो हुई तो शायद यहाँ पे आपको दिख जाएगी। पूरी स्लीपलेस नाइट होती है। और वाइवा का तो भैया कुछ और ही सीन होता है। एक तो चीज़ें कुछ याद नहीं होती क्योंकि प्रूफ में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम भी है और प्रूफ सिस्टम भी है। यानी कुछ जगह होता है कि सेमेस्टर वाइज चलते हैं चीज़ें, फर्स्ट सेम हो गया खत्म, सेकंड सेम हो गया खत्म, बट यहाँ पे फर्स्ट सेम के एग्जाम होते हैं, सेकंड सेम के एग्जाम होते हैं, मिड सेम होते हैं, मिड सेम 2 होता है, देन प्रूफ आते हैं। यानी कि एग्जाम्स जो है इसके आदि हो चुके होते हैं, घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर कोई नीट एस्पिरेंट वीडियो देख रहा है, मोस्टली आप देख रहे हो, तो इसके आदि आप हो जाते हो, टाइम टू टाइम अडेप्ट हो जाते हैं। अब हमें दिक्कत नहीं होती कोई भी एग्जाम होता है, बट वाइवा में अभी भी हमारी हालत टाइट रहती है क्योंकि एक तो एक्सटर्नल जो आता है वो क्या पूछ ले उसका कुछ पता नहीं होता, दूसरा कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता, कम पढ़ा हुआ होता है, एक जो रट के जाते हैं वो भी वहां पे जाके भूल जाते हैं। तो ये सीन जो है ये बहुत ही शानदार अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि डर वाला माहौल होता है, फीलिंग ऑफ फियर।
ओवरऑल आई वुड लाइक टू सम अप ऑल द थिंग्स लाइक मेरा फर्स्ट ईयर जो है बहुत शानदार रहा है। मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत मतलब घूमा भी हूँ, थोड़ी बहुत मस्ती भी की और थोड़ी सी मैंने पढ़ाई भी की है। हाँ, सेकंड ईयर से मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने की, बट स्टिल फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से हमने मौज मस्ती की है। एंड आई होप कि आप लोग भी नेक्स्ट ईयर जब आओ तो अच्छे से यहाँ पे मौज मस्ती करो। और एक छोटा सा कंपैरिजन फर्स्ट ईयर और सेकंड एमबीबीएस से पहले और एमबीबीएस के बाद। लाइक एमबीबीएस से पहले आप लोग जो है हमेशा पहली सीट चाहते हैं। एमबीबीएस में आप लोग फर्स्ट सीट बिल्कुल नहीं चाहते, बट आपको फर्स्ट सीट मिलेगी अगर आप थोड़ा से भी लेट हुए। अमेजिंग है ना। सेकंड पॉइंट, घर पे तुम एमबीबीएस से पहले नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर 11th 12th कर रहे हो तो वहां पे एक बच्चे की तरह ट्रीट होते हैं। बट एमबीबीएस में आने के बाद आप एक मिनी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। बस शर्त एक है कि आपके घर में कोई मेडिकोज नहीं होना चाहिए या फिर कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। नीट से पहले स्लीप अच्छे से हमें टाइम टू टाइम सोना होता है, टाइम पर सोना, टाइम पर जगना, सब कुछ एक स्केड्यूल होता है। यानी कि प्रॉपर टाइम टेबल जो अपन बनाते हैं ना उसी के फॉलो अप स्टिक अप रह सकते हैं। एमबीबीएस में कोई चांस ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ईयर में कोई चांस नहीं है। आपका दिन कब शुरू होगा आपको ये तक नहीं पता होगा। कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी 1 बजे उठते हैं और उनके दिन की शुरुआत ही 1 बजे से होती है। एमबीबीएस से पहले आपके जो फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि लिटरली आपको वही फ्रेंड्स होते हैं जो आपके डाउट सोल्व करते हैं या फिर आप उनसे डाउट्स पूछते हैं, इंपॉर्टेंट्स पूछते हैं। बट एमबीबीएस में या फिर एमबीबीएस में आपकी एक फैमिली बनती है, आपके एक इमोशनल फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, आप उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो यू नो अनुभव वस्ती और नॉट, ही सेड वन थिंग कि कॉलेज के अंदर दोस्त जरूर होने चाहिए। और ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर दोस्त जो हैं वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि आपके साथ चलने वाले पेरेंट्स नहीं होते इस टाइम, आपके साथ चलने वाले फ्रेंड्स होते हैं जो 4 से 5 साल तक कंटिन्यू आपके साथ रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप उन्हें प्रॉब्लम सुलझाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुलझाते हैं और खुद की प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉलेज लाइफ में जो आप पेरेंट्स से शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक जो है वो चीज़ें लेट हो जाती हैं, जब तक वो पेरेंट्स अपन समझते हैं। सो फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, आर लाइक सेकंड फैमिली, जो हमारे सब कुछ इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम्स को समझती हैं। 10th 11th में एम होता है कि भैया किसी तरह 95% आ जाए, वरना पेरेंट्स ये नहीं करेंगे, पेरेंट्स वो नहीं करेंगे और आई विल बी लाइक ए लूजर। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ओ गॉड प्लीज़ पास करा दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अच्छे लगो तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।